मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, मैं आज अपनी बात तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई 2 लाइनों से करता हूं। तुलसीदास जी लिखते हैं कहीं, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवा। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवा, जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहों के शाह। हमारे जीवन में परेशानी की जड़ क्या है? चाह। जिज्ञासा, अभिलाषा, इच्छा, उसे बोलते हैं चाह। अधिक पाने की या कुछ पाने की कामना, चाह, है ना। हमें जीवन पर्यंत हमारे संसार को, मैं ये कहूंगा, पथभ्रष्ट करने वाली एक चीज ये चाह ही है। हमारे इस जीवन में जहर घोलने वाली चीज एक चाह ही है। परमात्मा ने जो दे दिया वो दे दिया, उसमें संतोष है ही नहीं, पर चाह क्या है? कुछ ज्यादा की, कुछ ज्यादा की। सत्य की चाह नहीं है। चाह किस चीज की है? असत्य की। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, अगर किसी के पड़ोसी को 1 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो रात भर पेट में दर्द होगा कि काश मैं खरीद लेता, इस हरामखोर के पास तो बहुत है। 2 गाड़ी हैं, लॉटरी इसकी निकली। मैं परमात्मा का कितना चिंतन करता हूं, कितना परमात्मा के चिंतन के बाद कितना मैं सत्संग करता हूं, ध्यान करता हूं, और उसके बाद भी मैं इतना परेशान। और ये पथभ्रष्ट होने के बाद भी परमात्मा की कृपा, परमात्मा की दया केवल इसी पर है। ये होने से पता क्या होता है? ये होने से होता ये है कि हमारे जो ये जीवन में हम कुछ परमात्मा का चिंतन कर पाते ना, वो तो खत्म हो गया। और परमात्मा के चिंतन के साथ जो हमें मिल पाता वो भी खत्म हो गया। और जो परमात्मा ने दे रखा था उसका भी हमने सर्वनाश कर दिया। तो मूल बिंदु, जड़ कहाँ है? चाह। और अच्छी चाह नहीं। कभी हम ये नहीं सोच रहे कि परमात्मा तूने इस बार हमें प्रधान बना दिया, अगले बार किसी और को बना दिए, क्या ये होगा? परमात्मा अगली बार और बना दिए, थोड़ी सी अभी बैंक में गुंजाइश है। स्वाभाविक है, ये जीव का नियम है। ऐसा हुआ, मैं महाशिव पुराण में एक कथा आती है। ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण काशी में वेद पाठी का काम शुरू करा। बहुत अध्ययन करा, सारे वेदों का अध्ययन करा, सारे पुराणों का अध्ययन करा, सारे उपनिषदों का अध्ययन करा, प्रकांड पंडित बन गया।
उसने सोचा मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, उस गांव में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान ज्ञानवान तो कोई है नहीं, वहां चलता हूं, सारे गांव में मेरी धाक जम जाएगी। ये सोच के ब्राह्मण चल दिया घर की तरफा। रास्ते में खेत में किसान हल चला। किसान ने कहा कि भाई पंडित जी महाराज बड़े खुश हो, क्या बात है, कुछ मिल गया क्या? बोले कुछ मिल गया? अरे मुझे इतना ज्ञान मैंने अर्जित कर लिया, इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि कोई मेरे ज्ञान का सीमा नहीं। बोले अच्छा। बोले महाराज आप ज्ञानवान हैं, मैं तो बिल्कुल जाहिल आदमी, गांव का किसान। आप मुझे एक बात बता दो कि इंसान दुखी क्यों रहता है, मनुष्य परेशान क्यों रहता है? तो पंडित जी बोले कि उसकी आवश्यकताएं ज्यादा होंगी और उस पर उन चीजों का अभाव होगा, इसलिए दुखी रहता है। या धन कम होगा, इच्छा ज्यादा की होगी, उसके अभाव में दुखी रहता होगा। बोले मगर भगवान पंडित महाराज के जिसके पास धन बहुत है, यश बहुत है, फिर वो दुखी क्यों है? उस पर किसी चीज का अभाव तो नहीं, फिर दुख का कारण क्या है? अब पंडित जी महाराज ने तो ये सोचा नहीं था कि ये सारे धार्मिक ग्रंथ और ये वेद पुराण उपनिषद पढ़ने के बाद कोई मेरे से इस तरह का प्रश्न करेगा। मेरे से प्रश्न करेगा तो उसी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर करेगा। अब पंडित जी महाराज को उत्तर याद नहीं, वो इधर देखें। बोले महाराज आप मुझे उसका उत्तर बताइए, मेरे पास तो सब कुछ है पर मैं परेशान हूं। बोले आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको जितना मेरे पास जमीन जायदाद है सब तुम्हें दान कर दूंगा। अब पंडित जी के और पेट में खलबली के यार ये तो हाथ से माया जा रही, ये क्या हुआ भाई, अब तो बताना पड़ेगा। पंडित जी महाराज बोले कि भाई ऐसा है, मुझे कुछ दिन का समय दे, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। पंडित जी महाराज फिर बनारस पहुंच गए। काशी में पहुंचने के बाद फिर वही वेद पाठी सारे वेद ग्रंथ उपनिषद सारे दोबारा पढ़ डाले, पर पढ़ने के बाद भी उन्हें उस बात का कोई उत्तर मिला नहीं। अब बड़े परेशान मन में ये 30 के यार लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, हाथ से निकल रही है। देखो अब ये जीव की, परमात्मा की बनाए हुए जो जीव है उसकी संरचना के बारे में बता रहा हूं। उसकी प्रॉपर्टी नहीं है पर उसे ये लगने लगा कि मेरे हाथ से निकल रही है, चली ना जाए। वो अपनी ज्ञान को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा, वो उस प्रॉपर्टी को पकड़ने का प्रयास कर रहा है ना। बड़ा परेशान, बड़ा परेशान, काशी से चल दिया, थक गया, रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब पेड़ के नीचे बैठ गया, अचानक की बात, पेड़ के सामने सड़क के दूसरी साइड एक बुढ़िया भीख मांग रही। अब उसने सोचा कि ये नया भिखारी आ गया, कि ये जो है मेरे
जो व्यवसाय है, धंधे में ये दिक्कत करेगा, इसे यहां से हटवाओ। उसने कहा सुन बे सुन, यहां कैसे बैठ गया, तू भिखारी है क्या? और भिखारी है तो आगे मांग, ये तो मेरा एरिया है। अब वो उसने, अब देखो कितना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी समाज उसे क्या, किस नाम से संबोधित कर रहा है? भिखारी। पंडित जी को बड़ा खेद हुआ। पंडित जी महाराज पास आए उस महिला के, बोले मैं भिखारी नहीं हूं। तो महिला बोली फिर परेशान कैसे है? तू इतना, अगर तू भिखारी नहीं है और ज्ञानवान है, इतने तू बता रहा कि मैंने इतने उपनिषद, इतने वेद, इतने पुराण, इतने सब कुछ पढ़ लिए, फिर परेशान क्यों है? बोले परेशान मैं इसलिए हूं कि किसान ने मेरे से ये प्रश्न पूछ लिया। तो महिला बोली बस इस बात के लिए परेशान है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। तो किसान, वो बोला पंडित जी कि तुम इसे छोटा प्रश्न बता रही हो, सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं इसका उत्तर नहीं है। बोले चल इसका उत्तर मैं तुझे दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? शर्त यह है कि तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब ब्राह्मण और वो महिला पता नहीं किस जाति की, और वो भी भिक्षुक, तो ये तो बिल्कुल जमीन और आसमान वाली बात हो गई। अब ब्राह्मण ने सोचा कि यहां मुझे कोई देखने का तो है नहीं भाई, अगर मुझे उस प्रॉपर्टी को हासिल करना है तो क्या फर्क बैठ रहा है, इसके साथ रह लूं कुछ दिन। ठीक है साहब, मैं आपके साथ रहूंगा। रहना शुरू हो गया। 4-5-6 दिन निकल गए। पंडित जी बोले कि भाई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मैं साथ रह रहा हूं। तो महिला बोली कि पंडित जी आपको मेरा बना हुआ भोजन करना पड़ेगा, मेरे हाथ का बना हुआ भोजन करना पड़ेगा। पंडित जी बोले भाई मैं ब्राह्मण आदमी हूं, वेद पाठी हूं, मैं तो बिना आचमन करे जल भी नहीं ग्रहण करता और बड़े शुद्ध पवित्र तरीके से रहता हूं, तू तेरे हाथ का बना हुआ। बहुत सोचा, फिर पंडित जी के दिमाग में बात आई, कोई देख थोड़ी रहा है, क्या फर्क बैठता है, हाथ में कुछ प्रॉपर्टी तो आएगी। ठीक साहब, उसके हाथ का बना हुआ भोजन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन हो गए भोजन करते करते, उत्तर प्रश्न का अब भी नहीं मिला। पंडित जी बोले कि भाई अब तो भोजन तेरे हाथ का करना शुरू कर दिया, अब तो उत्तर बता। तो महिला बोली कि अभी तक तो आप खा रहे थे ये पत्तों में, पेड़ के पत्ते तोड़ लिए उस पर भोजन, अब आपको मेरे बर्तनों में भोजन करना पड़ेगा। पंडित जी कह रहे भाई ये तो मेरे प्राण लेना चाह रही है क्या? पंडित जी ने बहुत सोचा, क्या करूं क्या करूं। फिर वही मन में एक खुशी उठी कि यार लाखों की प्रॉपर्टी है क्या फर्क बैठ रहा, और कौन मुझे देख रहा। ठीक ठीक माई, तेरे हाथ का भोजन बना हुआ खाऊंगा, तेरे साथ रह रहा हूं, तेरे बर्तनों में खाऊंगा, अब तो बता देगी। बोले ठीक।
उसके बर्तनों में खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए, उत्तर अब भी नहीं मिला। अब ब्राह्मण को क्रोध आया, क्योंकि ब्राह्मण क्रोधी स्वभाव के होते हैं। वो बोले कि भाई तू देख तो सही, तूने मुझे भ्रष्ट कर दिया। एक प्रश्न के उत्तर के चक्कर में। अब तो बता दे कम से कम चाहती क्या है। तो उसने कहा पंडित जी महाराज देखो, अंतिम चीज है कि आपको मेरा जूठा खाना पड़ेगा। अब वो ब्राह्मण चिल्ला के उस पर बोला कि तुझे बुद्धि नहीं आ सकती, तुझे अकल नहीं आ सकती, तू क्या कह रही है। तो उस महिला ने कहा बस यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। ब्राह्मण एकदम चकित, भाई इसमें उत्तर क्या है। बोले कि आज तक तू वेद पाठी होने के बाद तू अपने भक्त के हाथ का बना हुआ भोजन तक नहीं करता था, अपने आप भोजन बनाता था, शुद्ध पवित्र भोजन बनाकर खाता था। मुझ जैसी महिला के हाथ का तू छुआता भी नहीं था। तूने मेरे हाथ का बना हुआ खाया, मेरे झूठे बर्तनों में खाया, मेरे साथ रहा, और कहां तू कहता है कि मैं बिल्कुल शुद्ध पवित्र रहता हूं। किस लिए? किस लिए? लालच। केवल यही आदमी के परेशान करने का कारण है। यही आदमी के परेशान करने का कारण है। यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। बोला मतलब? बोले सब कुछ होने के बाद भी जीव चाहता है कि मैं दूसरे का छीन लूं, कब्जा कर लूं। ये उसके मन में जो लालसा है, जो ये द्वेष है लालच का, वो उसे जो परमात्मा ने उसे दे दिया उसका भी भोग नहीं कर पा रहा है। उसके चक्कर में परमात्मा का नाम भी नहीं ले पा रहा है। और जब परमात्मा का नाम नहीं ले पा रहा है तो आगे कुछ मिलने की संभावनाएं तो समाप्त हो गई। ये क्या है? ये है हमारे अंदर का द्वेष। गुरु भगवान ये कहते हैं कि अगर संसार में आया है तो तू एक कुछ समय के लिए आया है। कुछ तेरे से परमात्मा को कुछ कार्य करवाने हैं, पर तू ये सोच रहा है कि मैं जीवन भर यहीं रहूंगा, है ना। यही तेरे दुख का कारण है, यही तेरे पतन का कारण है। इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं कि चिंतन निरंतर होना चाहिए। चिंतन निरंतर होना चाहिए। जो लोग करते हैं उन्हें बहुत कुछ मिलता है। वो प्रारब्ध नहीं देखते। एक्चुअली दिक्कत ये है हम सब लोगों की, हमारे पास संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि जानते हैं? सेटिस्फैक्शन। कभी हमने परमात्मा का धन्यवाद करा है कि परमात्मा तेरा धन्यवाद बहुत दे दिया, अब और मुझे जरूरत नहीं है? इस तरह कभी करा हो? किसी ने करा हो तो बताओ। नहीं करा। कारण हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये जीव का स्वभाव है, वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी प्रकट हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी प्रकट हो जाएगी। परमात्मा कहता है कि तू इच्छाओं में बंधा हुआ है,
मैं कहता हूं संतुष्ट हो। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो परमात्मा का धन्यवाद हम लोगों को करना चाहिए, पर हम नहीं करते। मान लो उदाहरण के लिए आपके लड़के का ब्याह हो जाए, गुरु भगवान से कहा कि ब्याह करवा दो, हो गया। गुरु भगवान पोता ही होना है ये नहीं, ऐसे ही प्रतिबंध होता है, ऐसे ही कमिटमेंट होता है मालिक से कि पोता ही होना चाहिए। ठीक साहब, पोता ही, नौकरी बढ़िया लगनी चाहिए, देखो जी, और पैसे कम मिल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम इतने साल से आ रहे हैं, कुछ मिला हमें? ये क्या है? असंतुष्टि है। आप परमात्मा से कहो ठीक है, तूने दे दिया, शायद ये मेरे भाग्य में नहीं था, शायद ये मेरे भाग्य में नहीं था, तूने मुझे बहुत कुछ दिया। वो भजन है ना, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। कभी शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग? नहीं करते। कारण यह है कि ये प्रारब्ध से बंधा हुआ है। हम लोगों को सुख, हम लोगों को दुख, हम लोगों को यश, हम लोगों को धन, वैभव, सब प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे परिश्रम और पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है। एक बच्चा एग्जाम की कॉपी में सब कुछ बढ़िया बढ़िया कराए, मान लो परमात्मा ने उसे पास नहीं करना, पता लग रहा है जो कॉपी चेक करने वाला है पानी का गिलास गिर गया, ठीक, सारा जो लिखा था मिटन गया। अब वो क्या करेगा एग्जामिनर? जो 90% देने वाली बात थी उसे कम से कम पास तो करेगा। उसे पता है कि दिख ही नहीं रहा कुछ, है ना? उस बच्चे ने पूरी लेबर कर दी, पर परमात्मा को नहीं देना। कुछ चीजें परमात्मा के हाथ में भी हैं, हमारे हाथ में तो हैं। पुरुषार्थ करना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, पर परमात्मा की कृपा के बिना काम चलता नहीं है, है ना? पर हम लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि परमात्मा की कृपा के बिना काम चला लें अपने पुरुषार्थ से। ये असंभव है। ऐसा हुआ कि एक संत के यहां एक महिला आई, बहुत परेशान, बहुत सेवा करती, परमात्मा का चिंतन करती, खूब ध्यान साधना करती। कोई ये ना समझे कि मैं किसी पर कटाक्ष कर रहा हूं। वो ये ध्यान में मगन रहती, परमात्मा का चिंतन करती, खूब अपना हाथ पैर जोड़ती मालिक के। एक दिन आके बोली, गुरुदेव मेरे पति ने मुझे मारा, बहुत मारा, और मेरे हाथ की हड्डी तोड़ दी, क्या करूं, मेरी गलती क्या थी? मालिक ने कहा कि तुझे रोटी देता है, रोटी तो देता है? बोला हाँ जी। ठीक है, जा अपने घर। महिला ने सोचा शायद गुरु भगवान की कृपा हो गई होगी, सद्बुद्धि इस मूर्ख को आ गई होगी, अब मुझे प्रताड़ित नहीं करने का। पता लगा उसके तो व्यवहार में कुछ भी बदलाव नहीं आया, रोज धबाधब मारे। कुछ दिनों बाद फिर वो गुरुदेव के सम्मुख आई, बोले मालिक, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूं, उसने फिर मुझे मार रहा है। गुरु भगवान ने कहा कि तुझे खाने को देता है, रोटी नहीं? बोले हाँ जी, रोटी तो देता है। बोले ठीक है, जा।
उसने सोचा कि शायद अब इस मूर्ख को बुद्धि दे दी हो। अब उसने फिर वही घर जाकर वही उसका वही किसी गलती पर धबाधब मारना शुरू की। इस बार कुछ दिनों बाद फिर वो जब परेशान हो गए, फिर गुरुदेव के सम्मुख आई। सोचने लगी पता नहीं गुरुदेव मेरे पर कृपा नहीं कर रहा है, मेरे से क्या भूल हुई, क्या मेरे से गलती हुई जो जिस गलती का अपराध का मुझे क्षमा नहीं मिल रही और दंडित करा जा रहा है। मैं कह रही हूं पर गुरुदेव इसकी बुद्धि नहीं बदल रहा है। आज तो कहूंगी। मालिक ने फिर सम्मुख पहुंची, गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव मुझे वो मेरा आदमी बहुत मारता है और मैं बहुत परेशान हूं, और मैं आपसे 2-3 बार शिकायत भी कर चुकी हूं मगर उसकी बुद्धि नहीं बदलने को तैयार। तो उन्होंने फिर कहा कि तुझे खाना देता है? तो बोले हाँ खाना तो देता है। तो बोले तू जा। अब वो महिला रोने लगी। मालिक बोले क्यों रोती है? बोले रोती इसलिए हूं कि मैं आपसे 3 बार कह चुकी और आप कहते हो जा, ये कहते हो केवल खाना तो देता है। बोले खाना देने से क्या काम है, मुझे इतना मारता है, क्या फायदा, और मेरे क्या है, क्या परेशानी है मेरे साथ? गुरुदेव ने कुछ देर के लिए आंख बंद करी, उससे कहा बेटी पिछले जन्म में ये तेरा बेटा रहा था, तू इसकी सौतेली मां थी, तू इसे मारती भी बहुत थी, इसे रोटी भी नहीं देती थी। मेरे पास आने से इतना बदलाव आ रहा है कि तुझे कम से कम रोटी तो मिल रही है। ये तेरे प्रारब्ध का है, ये तेरे प्रारब्ध का है, ये तुझे मिलना ही मिलना है, पर ये मेरी कृपा है कि तुझे रोटी मिल रही है। तूने तो इसे रोटी भी नहीं दी। तो इस तरह निर्भर करता है ये हमारे कर्मों पर, जो हम इस समय कर रहे हैं वो परमात्मा हमारे इस मेमोरी कार्ड में सब फीड हो रहा है ना। और जब हम ये शरीर छोड़कर दुनिया से जाएंगे तब हमारे साथ 4 चीज जाएंगी, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना। बुद्धि वही मेमोरी कार्ड है ना, जिसमें आपने गाने, पिक्चर, रिंगटोन, मैसेज भर रखे हैं, वो सब जाएगा। उन चारों चीज के मिलने के बाद बनेगा प्रारब्ध। उसी के हिसाब से परमात्मा हमारा अगला जन्म देगा, उसी के हिसाब से परमात्मा हमें अगली योनि देगा, और उसी के हिसाब से परमात्मा हमें आगे को सुख और दुख देंगे। तो अब ये समझो, क्या ये सुख दुख परमात्मा के द्वारा दिए हुए हैं? ये सुख दुख हमारे ही द्वारा लिए हुए हैं, जो हमने करा है। आपने देखा होगा जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर उनकी औलाद उन्हें परेशान करती है, कभी कष्ट के समय देखना उन्हें, तो वो क्या कहते हैं? कभी सुना है? वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटे, तेरी औलाद भी तेरे आगे है, यही करेगी। ये क्या है? अनायास नहीं, ये निकलता है। अक्सर मैं देखता हूं जो बूढ़े आते हैं मेरे पास, जो संतान से दुखी हैं, वो यही कहते हैं। ये क्या है? पता उनको भी है
कि जो बो रहा है वही काटेगा। पेड़ बोया बबूल का, आम कहां से खाए। परेशानी हमारी यही है। फिर मैं शुरू की बात पा रहा हूं, चाह हमारी यही है कि बबूल का पेड़ बोने के बाद हम चाह रहे हैं कि हमें आम मिले। क्या ये संभव है? अभी ये हारमोनियम बजा रहे हैं तो क्या ढोलक की आवाज निकल सकती है? नहीं निकल सकती। पर जो गाने वाला है वो चाहता ये है कि ढोलक भी निकले और हारमोनियम भी निकले। एक से मेरा गुजारा नहीं होना का है ना। ये हम लोगों की स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव है। अगर आपको अपने इन कष्टों से मुक्ति पानी है, देखिए अभी एक नई बहन आई है आज हमारे यहाँ। वो मेरे से बोल रही कि परेशानी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा है सबको है। क्या आपको लगता है कि मुझे परेशानी नहीं होगी? शायद मुझे भी परेशानी होगी। जो आपको होगी वही मुझे होगी, है ना। उदाहरण के लिए ABCD एक छोटा बच्चा पढ़ने में दिक्कत करता है क्योंकि उसे याद नहीं है। आपको याद है। उसके A का मतलब भी वही है, आपके A का मतलब भी वही है। आप जानते हैं, समझते हैं, वो समझ नहीं रहा, ज्ञान नहीं है तो वो पिट रहा है। जिस दिन याद हो जाएगी तो पिटना बंद हो जाएगा, समझ जाएगा। तो गुरु भगवान ये कहते हैं कि तू देखो, अगर आप ये सोच के आ रहे हो मालिक के दरबार में कि कष्टों का निवारण हो जाएगा, तो आना आपका बेकार है। देखो, अगर आप शारीरिक बीमार हैं, मैं इतनी देर से आपसे कोई आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल साधारण सी बात कर रहा हूं। अगर आप शारीरिक बीमार हैं तो किसी शारीरिक चिकित्सक के पास जाइएगा। आपके पैर में दर्द है, डॉक्टर के पास जाइएगा। दिल में दर्द है, दिल के डॉक्टर के पास जाइएगा। दिमाग में दर्द है, दिमाग के डॉक्टर के पास जाइएगा। नींद नहीं आती, नींद के डॉक्टर के पास जाइएगा, है ना। मन परेशान है तो मन के डॉक्टर के पास आइएगा। अगर मन के डॉक्टर के पास आओगे तो देखो, जैसे हर चीज के विभाग है ना। आप डॉक्टर साहब के पास जाओ, इनसे कहो साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा, तो क्या कहेंगे? पेट वाले को दिखा। अरे मैं तो हड्डी वाला हूं, है ना। मान लो किसी दिल वाले के पास जाओ, उससे कहो साहब मेरी हड्डी टूट गई, तो क्या कहेगा? अरे मूर्ख प्राणी, मैं तो दिल का डॉक्टर हूं, उसके पास जा, हड्डी वाले के। वही मालिक कहता है, वो डॉक्टर जिस चीज के हैं उस चीज का उनसे काम करवाइएगा। आप ये शारीरिक कष्ट, ये वो, अभी ये भजन गा रहे थे, उसमें एक लाइन थी, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलवाना। हमारा लक्ष्य क्या है? हम इस संसार में आए हैं, अंतिम इच्छा क्या है जीव की, या इस परमात्मा तत्व आत्मा की क्या इच्छा है? मैक्सिमम स्टेज क्या है? हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं, परमात्मा में विलीन हो जाएं। जो ये आत्मा है परमात्मा में विलीन हो जाए। हमें भगवान परमात्मा अपने पास रख ले। केवल ये जीव का अंतिम पड़ाव है। परमात्मा ने जो आपको ये गुरु भगवान दिए हैं, देखो मैं किसी का गुरु नहीं हूं। अभी कोई सोचे कि मैं गुरु हूं, मैं फक्कड़ आदमी, मैं नहीं कुछ। जो परमात्मा ने आपको आपके गुरु दिए हैं, आप उनसे वही काम लें जिस चीज के वो डॉक्टर हैं, है ना। आप मेरे से कहो साहब आटा मल दो, अरे मैं आटा मल के, मेरे बस की कहाँ आटा मलना, है ना। मैं जिस चीज का आदमी, मुझसे वो काम करवाओ। और जबरदस्ती आप अगर उससे करवाते हो
तो क्योंकि आप उसके बच्चे हो, बाल हट है, करता तो है। क्या वो खुशी से करता है या मन से करता है? आप किसी महिला का मूड ऑफ हो, उसको साफ पानी पिला दे, गिलास फेंकेगी, प्लेट फेंकेगी, शोर मचा देगी, है ना? क्यों पिलाएगी तो पानी, मगर वो पानी पिलाने में मिठास है। क्यों? क्योंकि वो इच्छा नहीं है उसकी, आपके दबाव से वो पानी तो पिलाएगी। वही मैं कह रहा हूं, परमात्मा गुरु भगवान आपके अपने बच्चे की हट मानते हुए, बाल हट मानते हुए काम तो करेंगे, पर आपको उनसे जो उपलब्धि लेनी है वो तो लो। ये क्या है? कुछ नहीं। उस उपलब्धि लेने के लिए आपसे मैं कहता हूं कि परमात्मा का चिंतन करो। देखो, सब लोग यहां बैठे हैं, अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, 50% भी आदमी परमात्मा का चिंतन रोज सुबह शाम नहीं करते। मैं गारंटी से बता रहा हूं, कहो मैं उंगली में ही खड़े को गिनवा दूं, पर मैं गिनवाऊंगा नहीं। ये क्या है? आप देखो, ये बैंक है, आपने लोन ले रखा है परमात्मा से, आप पहली किश्त दे नहीं पा रहे हो, दूसरे लोन की इच्छा कर रहे हो। मालिक के कहते, आप मान लो किसी को उधार दे दो पैसा 15 दिन के लिए, 15 दिन बीत जाने के बाद, 20 दिन बीत जाने के बाद अगर आपको लगे कि उसने तो रास्ता बदल दिया, तो आप क्या सोचोगे? यार गलत आदमी को उधार दे दिया। अब मालिक के कह रहे हैं कि जितना तुझे दे दिया, तेरी औकात से ज्यादा दे दिया। जब दे दिया तो उसके बारे में कुछ रिटर्न तो कर। रिटर्न क्या है? बदला क्या है? किश्त क्या है? उनकी किश्त है, उनका चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन करना सुबह शाम। आप करोगे, फिर दूसरी इच्छा रखने पे कोशिश करो। अब पहले तो पैसे दिए नहीं, दूसरा लोन, दूसरा दिया नहीं, तीसरा लोन, चौथा लोन। लोन देने वाला क्या करेगा? एक और उदाहरण देता हूं, टाइम हो रहा ज्यादा। मान लो आपके पास कोई पड़ोस में कोई एक साइकिल मांगना आ जाए या पेन मांगना आ जाए, संबंध आपके ऐसे हैं कि आप उसे मना नहीं कर सकते। आपने दिया, उसने साइकिल, आपकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करी, तेल सारा फूंका, लाके खड़ी कर दी। आप चलाने देखो, हो यार तेल, कुछ तो तेल डलवा लेता, चलाई थी तो ठीक। आपने तेल डलवाया, चलाई, फिर वो आया। संबंध ऐसे है कि आप मना नहीं कर सकते। फिर आया, आपने फिर दे दिया, आपका उसने पंचर करके खड़ी कर दी। आप चलाने, ओहो कैसी दी थी, कुछ तो शर्म कर यार, ठीक खड़ी करता। आपने ठीक करवाया, फिर ठीक करके खड़ी करी। संबंध ऐसे हैं कि आप मना नहीं कर सकते। फिर ले गया, फिर उसने गद्दी फाड़ लाया, फिर तुम्हें कष्ट होगा। फिर ठीक करवा के फिर खड़ी करी। जब भी ले जाए ऐसी करके ला के दे, फिर आप पता क्या करोगे? उसे ऐसी छोड़ दोगे। अपने लिए दूसरी ले ली कि तू ले जाए, वो खड़ी है ना, यही तो करोगे। मालिक भी मैं शुरू से कह रहा हूं, कोई ये ना समझे कि मैं उस पर ये कटाक्ष कर रहा हूं। मालिक भी यही कह रहा है, अरे बेवकूफ, पहला लोन तूने अदा करा, कल कोई बात नहीं, दूसरा दे दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह बार बार करेगा तो मालिक कहेंगे तू बैठा रहे, तो डिफाल्टर हो गया। तो मालिक की निगाह में क्या डिफाल्टर बनना अच्छा है? नहीं है ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए ये तो सब मजाक की बात थी, है ना। मैं ये देखो, मेरा मालिक एक बात कह के गया है, शायद आपको मेरी वाणी में एक चीज अधिकतर महसूस देती होगी। उन्होंने मेरे से ये कहा था कि अपनी वाणी में ऐसे शब्द बोलना जो सबकी बुद्धि में उतर जाए। आप किसी के सामने, मान लो मैं आपके सामने वेदों की ऋचाएं बोलना शुरू कर दूं,
शायद ही एक आध समझ में आए। पता क्या होगा? हाथों पैरों में दर्द होने लगेगा, किसी को शू शू लगने लगेगा, कोई उठने लगेगा, कोई बच्चा रोने लगेगा। ये क्या है? क्योंकि उसका मन लग नहीं रहा। आप देखो इतने लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिस अवस्था में बैठे उसी अवस्था में हैं, पैर भी नहीं बदल पा रहे। क्यों? उनका मन मेरे पास। जैसे वो होता है ना हिप्नोटिज्म, जादू, जैसे जादूगर बोलता है कठपुतली वाला, बैठ गया, खड़ा हो गया। उसका मन उस समय उसके पास है, तो ना उस समय उसे कष्ट होगा, न दुख होगा, न सुख होगा। इस अवस्था को कहा जाता है बहिरंग साधना। बहिरंग साधना है। इससे आगे जब हम चलते हैं तब होता है आंतरिक साधना। आगे बोलूंगा इस बात पे। ओम श्री गुरु।